इस देश में कुछ लिटरेरी वर्क्स को मास्टरपीस कहा जाता है, लेकिन बहुत से लोगों को ये वर्क्स रिमोट यानी पुरानी लगती है। आजकल की जनरेशन के लिए ये बस पुरानी स्टोरीज हैं, लेकिन ओल्डर जनरेशन के लिए ये वो स्टोरीज है जो उन्हें पढ़नी ही थी। लेकिन अगर आप इन्हें फिर से उठाएंगे तो आप सरप्राइज रह जाएंगे। जिस प्रकार से हमारे कहानी के किरदार फिक्र करते हैं, रोते हैं और स्ट्रगल करते हैं, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम आज में जी रहे हैं। इसके साथ ही इसमें वो सब है जो हम आज भूल चुके हैं, डेली लाइफ का दुख और उसकी खुशी। एग्जाम्पल के लिए नो लॉन्गर ह्यूमन, जिसे लिखा था टेसाई ओसामू ने, जिसकी 10 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी है। यह जापान का सबसे ज्यादा बिके जाने वाला नोवेल है, लेकिन ये बिल्कुल भी गुजरे हुए कल की बात नहीं करता है। मास्टरपीसेस कभी नहीं मरते। नो लॉन्गर ह्यूमन, पहला चैप्टर। मैंने एक शर्मिंदगी भरी जिंदगी जी है। मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि लोग जीते कैसे हैं। लेट होने के लिए सॉरी। तुम फिर से अपने हस्बैंड से मिलने गई थी? हाँ। बार कब का खुल चुका है? मैं अभी कपड़े चेंज करके आती हूँ। ये लड़की नहीं सुधरेगी। यह मयूमी है, जिसका असली नाम मुझे बाद में पता चला, शायद सुनेको था। वही औरत जिसकी मैंने जान ली थी। हालांकि कुछ लोगों को पता लग गया है। इंटीरियर मिनिस्ट्री के मुताबिक हमारे देश में 1 लाख से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं। शहर ऐसे लोगों से भरा पड़ा है और गांव में बेशुमार बीमार हैं। अपनी अपनी आवाज उठाओ। मेरी बात सुनिए। मैं भी कुछ बताना चाहता हूं। मेरी बहन, उसे बेच दिया गया। वो बस मिडिल स्कूल में थी। देखा आप लोगों ने, हम एक रेवोल्यूशन चाहिए। गवर्नमेंट को हटाना होगा। हाँ, सही कहा। हमारी रेवोल्यूशन का वक्त नजदीक है। वहां जाकर अपना नाम लिखो और हमारी मूवमेंट का हिस्सा बनो। मैं नाम लिखूंगा। मैं भी नाम लिखूंगा। मैं भी नाम लिखूंगा। प्लीज वेपन खरीदने के लिए डोनेट करें। सभी एक एक करके आए, एक एक करके। ऐसे कलेक्ट करना कितना आसान हो गया ना? क्यों चीफ एक्टर, तुम अच्छी एक्टिंग करते हो। क्या फंसाया सालों को। मैं तो बस एक क्लोन की तरह हूं। क्लोन यानी जोकर? क्या बात है। सिर्फ जोकर्स के ही बड़े कारनामे होते हैं। फिर भी हम गरीबों की हेल्प का दावा करते हैं। अगर उन्हें पता चला कि तुम उनका फायदा उठाकर रिच बन गए हो तो पता नहीं वो क्या सोचेंगे। तुमने कभी सोचा इस बारे में? अगर फंस गए तो क्या होगा? छोटे मालिक, आपके फादर बहुत गुस्से में हैं कि आप अभी भी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। आपको इसे छोड़ देना चाहिए। हम तो बस दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप अभी भी आर्ट पढ़ रहे हैं?
आपके फादर ने कहा कि अगर आपने कांग्रेसमैन के तौर पर उनकी रेपुटेशन खराब की तो वो आपका अलाउंस बंद कर देंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं आपको बचा नहीं पाऊंगा। उम्मीद है ये आखिरी नहीं है। अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं तो मर ही जाऊंगा। डैड को मेरी तरफ से शुक्रिया कहिएगा। यहाँ जितने हैं सबको अरेस्ट कर लो, किसी को मत छोड़ना। तेरी तो लगता है पुलिस आ गई। क्या? अबे चलना छुट्टियां देख क्या रहा है? चल खिड़की से कूद जा। अरे धक्का मारना। इनका पीछा करो, लेकिन चुपके से। साथ जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, अलग हो जाते हैं कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। थोड़े पैसे उधार देना। तुम्हें तो आज पैसे मिलने वाले हैं ना। तमाशा मत कर, लोग देख लेंगे। तूने वहां इतनी कमाई की है। अरे जिसके पास पैसे होते हैं ना, वही हमेशा पे करता है। शुरुआत से ही मेरी जिंदगी कठिन रही है। टोक्यो में हाई स्कूल जाओ और पढ़ाई करो। डैड, जाओ। लेकिन मैं तो आर्टिस्ट बनना चाहता हूं। क्या? आओ सोनम, तुम्हें चांद की सैर करवाऊं। क्यों, मजा आ रहा है ना? हाँ, बताओ ना। वो मेरी जान, बाद में मेरे साथ चलोगी ना? तुम्हें जन्नत की सैर करवाऊंगा। मुझे एक अच्छा मॉडर्न बार पता है, तुम्हें वहां पर ले चलूं क्या? बताओ ना, चलना चाहती हो ना? हाँ, बोलो बोलो। माफ करना, मुझे जाना होगा, मेरा भाई आया है। मेरे साथ आओ। पर बात करना बहुत मुश्किल है। हमें पता होता कि अब और कितने लोग हो। अरे तुम जानती हो ना कि हमारे फाइनेंस में कितने लोग भी नहीं है। कितने लोग। प्लीज मुझे थोड़ी देर यहाँ तुम्हारे साथ छिपने दो। वो आदमी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। कुछ लेना चाहोगे? कुछ भी। अच्छा तो मेरे लिए एक बॉटल ले आओ। हाँ, मुझे जरूरत नहीं पड़ती। टेंशन मत लो, मैंने उसे कहा है कि तुम मेरे भाई सुनिए हो। जरा, इनके लिए बिल बनवा दीजिए। वेलकम। ओ कोसुके, कैसे हो? कितना पसंद करता। अरे ये कौन आ गया? अरे मैं तो उसे नहीं जानता। अरे मैं कहाँ पर घूमता? मुझे तो पता ही नहीं। अरे तुम कहाँ पर? अरे आज आपका काम जल्दी खत्म हो गया। तुम्हारा गेस्ट कहाँ है? वो बाथरूम गया है।
डिस्टर्ब के लिए माफ कर देना। फिर आना। कहाँ गया? अरे यार, आज की घड़ी, मुझे घड़ी समझ में नहीं आ रही तुम्हारी। देख कर लगता है कि कुछ और ही हो रहा है। मुझे पता नहीं कि क्या होगा, देखना पड़ेगा। तुम बाहर आ सकते हो। कितना भी बड़ा हो सकता है, देखते हैं कितना होगा। आखिर कब तक अंदर रहोगे? छुपा रहेगा, मुझे पता नहीं चल रहा है। शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, पर तुमने ऐसा क्यों किया? कोई बात नहीं, क्यों? वो स्पेशल पुलिस से है ना, वो बार का रेगुलर कस्टमर है। बहुत भाव खाता है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और तुम डरे हुए भी लग रहे थे। अच्छा, तुम क्यूट हो। अगर पकड़े गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो लवर्स होने की एक्टिंग करते हैं। जरूर। ओए भागो ओए, छोड़ मुझे। कमीनी कहीं की, जल्दी। तू मुझे क्यों रोक रही है? मेरी जिंदगी घुटन से भरी थी। स्माइल अच्छी है क्यों? मुझे अभी भी इंसानी बिहेवियर के बारे में कुछ समझ नहीं आता। शायद ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। खासकर औरतें बहुत मिस्टीरियस होती हैं। क्यों? तो तुम मेरे लिए वापस आए हो। मैं खुश हूँ। मैं इस दुनिया से थक चुकी हूँ। हे, जाकर रिवॉल्यूशन शुरू करो। तुम उस मूवमेंट में नहीं हो क्या? बिल्कुल नहीं। मैं ज्वाइन हुआ क्योंकि मैं कूल देखना चाहता था। सच बोलो तो मुझे इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। बस मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, इसलिए कुछ बेहतर करना चाहता था। एक्टर भी तो एक आर्टिस्ट ही होता है ना। नहीं, तुम्हें ऐसी एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। तुम प्योर हो। जिस तरह मैं देखती हूँ, तुम्हें नहीं लगता कि इस दुनिया में कुछ चीजें बहुत ज्यादा ही खराब हैं? तुम्हें नहीं लगता कि तुम जैसे जी रहे हो उसमें कुछ गलत है? औरतें सिर्फ वो क्यों देखती हैं जो वो दिखाना चाहती हैं। वो सच्चाई से दूर क्यों भागती हैं? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। उस वक्त मुझे पक्का यकीन है कि मैं उस औरत को मारना चाहता था। क्या मेरे पास जीने का कोई रास्ता है? माँ बाप ने नाता तोड़ दिया और पैसे भी नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊं। एक स्कूल कैब, एक स्केच बुक, एक किताब। तो योजो को भी किताब चाहिए। असाकुसा शाइन की दुकान पर लाइन मार्क्स वाले मास्क मिलते हैं। बच्चे उसे पहनकर खेलना पसंद करते हैं। क्या तुम्हें वो चाहिए? मुझे लगता है योजो को किताब ज्यादा पसंद आएगी। अच्छा, मैंने उन्हें गुस्सा दिला दिया।
मैंने फादर को गुस्सा दिला दिया। मैं असाकुसा की दुकान पर था। मैंने नोटबुक खोली और वहां लायन डांस लिखा हुआ था। अरे वाह! और ये मैंने नहीं लिखा था। योजो पक्का मजाक कर रहा होगा। कितना अजीब लड़का है। उसने अपना मन बदल लिया होगा और उसे वो बुरी तरह चाहिए होगा। मैं तो खिलौने की दुकान पर जोर से हंस पड़ा। मैं शर्मिंदा हूं। किस लिए? अपनी लाइफ से। मैं भी। मैं पुराने वक्त में वापस नहीं जा सकती। मैं थक गई हूँ। मेरे साथ मरोगी? मारोगे? ये मैंने एक दोस्त से मांगा था। अच्छा, मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है। क्या तुम मुझे धक्का दोगे? अगर मेरा फिर से पुनर्जन्म हुआ तो मैं इंसान की तरह जीना चाहती हूँ। हाँ, मेरे पीछे आना, ठीक है? बिल्कुल। इसकी सांसें चल रही हैं। जल्दी करो, नाव लेकर आओ। लगता है जो आदमी पत्थर में गिरा है उसने डबल सुसाइड अटेम्प्ट किया है। क्या आप श्योर हैं कि यह डबल सुसाइड था इंस्पेक्टर? मैंने सुना कि उसने औरत को मारा है। क्या आपको इस बात का पता था? तुम्हें किसने बताया? अफसोस, आर्टिकल मत लिखो। इंस्पेक्टर, हमें वो औरत नहीं मिली।
क्या? ओए, देखो, उसे होश आ गया। तो क्या वो अभी भी जिंदा है? हाँ, लगता तो ऐसा ही है।